अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलिस्ट्रेशंस ग्रुप के बारे में। तो इस लेक्चर में हम इलिस्ट्रेशंस ग्रुप के कुछ टूल्स डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टूल्स है हमारे पिक्चर्स टूल्स, मतलब कि आप अपने पिक्चर्स को अपनी फाइल्स के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल पिक्चर्स टूल्स के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो उसमें वो आपको आपके पिक्चर्स की लोकेशन बता देगा कि मतलब कि आपकी पिक्चर्स कौन सी ड्राइव में पड़ी है। तो वो आप उधर से इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, या किसी और फोल्डर में आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं तो वो आप डायरेक्ट उस फोल्डर में भी जाकर पिक्चर्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि मेरी पिक्चर्स ई में पड़ी हैं, ई फोल्डर में पड़ी है या डी में पड़ी है, या आपके पास जो भी आपकी ड्राइव का नेम होगा उसमें पड़ी है, तो वो आप सिंपल वहीं से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास पिक्चर्स अभी फ़िलहाल उसमें पिक्चर्स के ऑप्शन में ही पड़ी थी, तो मैं सिंपल वहीं से ही इंसर्ट कर लूँगा पिक्चर्स के फोल्डर से। तो मेरे पास एक पिक्चर्स पड़ी है, लोगो पड़े, मैं उसको इंसर्ट करूँगा। तो जब भी इंसर्ट करूँगा तो पिक्चर्स का अपना एक ऑटोमेटिकली टैब बन जाएगा, मतलब कि इसका अपना एक टैब बन जाएगा और उसमें बहुत सारे आपको ग्रुप डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप उसमें अपने पिक्चर्स के ऊपर टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर्स के अपने टैब के जितने भी टूल्स हैं डिज़ाइनिंग फेस के, तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो वो एक ऑटोमेटिकली जो भी टैब बन जाएगा वो सारा का सारा डिज़ाइनिंग फेस में होता है कि आप अपनी पिक्चर्स को कैसे और डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि अपनी पिक्चर्स में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल अगर आपने किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सिंपल बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सिंपल कीप चेंज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड चला जाएगा। अगर दोबारा लाना चाहते हैं तो मैं कंट्रोल Z कर लूँगा तो वो दोबारा से आ गया। फिर उसके बाद आप करेक्शंस में ये होता है कि आप अपनी पिक्चर्स को डार्क करना चाहते हैं या लाइट करना चाहते हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं इधर डार्क कर लेता हूँ। फिर उसके बाद है कलर्स, कि आप अपनी पिक्चर्स को कौन सा कलर देना चाहते हैं, तो वो सिंपल आप इधर से चूज़ करके कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोर वेरिएशंस में बहुत सारे कलर्स के कोड पड़े हैं या कलर्स पड़े हैं, आप वहाँ से पिक इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेट ट्रांसपेरेंट कलर, तो इधर से आप ट्रांसपेरेंट कलर भी कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट कलर वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए। फिर उसके बाद पिक्चर्स कलर ऑप्शंस, ये इधर से आप जाकर पिक्चर्स कलर ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल ये पहले भी हमने यूज़ किए हुए हैं, सिंपल है, आप क्लिक करेंगे तो वो सिंपल वहीं पहुंच जाएंगे, आप उधर जाकर अपनी पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पिक्चर स्टाइल्स, कि आप अपनी पिक्चर्स का कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं, तो वो भी आप इधर से इंसर्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं जो भी आप उसको फ्रेम देना चाहें, ठीक है। फिर उसके बाद है, तो मैं ये वाला फ्रेम लगा देता हूँ। फिर उसके बाद है पिक्चर्स बॉर्डर, कि आप अपने पिक्चर्स का बॉर्डर जो है वो आप कौन सा कलर देना चाहेंगे, तो वो आप सिंपल इधर से कलर दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप नो कलर देना चाहें तो नो आउटलाइन कर दें। मोर आउट कलर देना चाहते हैं आउटलाइंस कलर, तो इधर से भी दे सकते हैं। अपने आउटलाइंस बॉर्डर्स का आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो वो इधर से आप वेट भी बढ़ा सकते हैं, मतलब कि आप अपने बॉर्डर्स की विड्थ बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा बॉर्डर्स की जो भी आप डिज़ाइन रखना चाहते हैं, डॉटेड हो, डैशेस हो, तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। और मोर लाइंस में जाकर और भी आपको डॉटेड लाइन मिल जाएंगी, वो भी आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पिक्चर्स इफ़ेक्ट्स, कि आप अपनी पिक्चर्स के ऊपर कौन सा इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं इजीली। शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शंस कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स को जितनी मर्ज़ी। फिर है सॉफ्ट एड्स,
सॉफ्ट एड्स दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बराबर कोई भी आपको उभरा हुआ आपका कलर्स मतलब कि वो पिक्चर्स का डिज़ाइन बन जाएगा। फिर उसके बाद 3D रोटेशन में भी आप इसको मूव करवा सकते हैं अपनी पिक्चर्स को। फिर उसके बाद है पोजीशंस। आप अपनी पिक्चर्स का पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, किस जगह आपने अपनी पिक्चर्स को डिस्प्ले करवाना है। फिर उसके बाद है वेब टेक्स्ट के आप अपनी पिक्चर्स को टेक्स्ट के अंदर मर्ज करना चाहते हैं या टेक्स्ट के ऊपर रखना चाहते हैं या टेक्स्ट के नीचे रखना चाहते हैं, तो वो आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। इन लाइन विद टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद है स्केयर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो आप ये यूज़ करके आप इसमें और भी मतलब कि टेक्स्ट के नीचे रखना चाहते हैं या टेक्स्ट के ऊपर रखना चाहते हैं या टेक्स्ट के दरमियान में रखना चाहते हैं, तो वो आप इधर इजीली कर सकते हैं। मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ कि मैं क्या चीज़ आपको कहना चाहता हूँ या कह रहा हूँ। तो सिंपल पहले मैं इसकी वेब टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगा और ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तो मैं इधर एक टेक्स्ट बना लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं एक टेक्स्ट क्रिएट कर देता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ गया। अब मैं पिक्चर इसके ऊपर ले जाऊंगा, तो ये किस फॉर्म में है, ये है कि आपकी जो पिक्चर्स है वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर है। ये आपके टेक्स्ट को ख़राब नहीं करेगी। फिर उसके बाद मतलब पहले ऑप्शन से देखते हैं इन लाइन विद टेक्स्ट, कि आपकी जो आपका जो टेक्स्ट है वो नीचे है और उसकी टेक्स्ट के ऊपर आपकी पिक्चर्स है। स्केयर करेंगे तो आपकी टेक्स्ट जो है आपका वो साइडों से थोड़ा हो जाएगा और जो मतलब कि फर्स्ट लाइन जो है आपकी वो साइड पे हो जाएगी और सारा का सारा साइड पे हो जाएगा, वो दरमियान में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन सेट कर सकते, टाइट करेंगे तो वो उसी जो आपका जितना भी डाटा खड़ा है वो उसी के अंदर मर्ज हो जाएगा और डाटे को ऐसे बिखेर देगा, ख़राब कर देगा। थ्रो में करने हैं वो भी सिंपल वही काम करते हैं। टॉप एंड बॉटम करना है तो आपका जो टेक्स्ट है वो टॉप चला जाए, टॉप में है तो वो टॉप में चला जाएगा, बॉटम में है तो वो बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट, आप अपने पिक्चर्स को टेक्स्ट के पीछे भी लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने ये किया हुआ है, तो आप टेक्स्ट को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इसका कलर बिल्कुल हल्का कर दें, आप इससे भी ज़्यादा इजीली आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद है बिहाइंड द टेक्स्ट, हमने कर लिया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये आपकी टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर, एडिट वेब पॉइंट्स, आप एडिट भी कर सकते हैं। और मूव विद टेक्स्ट, आप अपने इसको टेक्स्ट के ऊपर से मूव भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट है आपका लेकिन आप इसको मूव इजीली कर रहे हैं, वो आपका हो रहा है। फिर उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर आपने फॉरवर्ड करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, तो ब्रिंग टू फ्रंट, तो फॉरवर्ड करेंगे तो वो नेक्स्ट पे चल जाएगी। ब्रिंग टू फ्रंट करना है तो अब आपकी पिक्चर ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगी। दोबारा करके देखते हैं। अच्छा ये सेंड टू बैक थी तो अब आएगी सेंड टू बैकवर्ड थी, और सेंड टू बिहाइंड द टेक्स्ट हो गया और सेंड टू बैक हो गया और ब्रिंग टू फ्रंट हो गया और ब्रिंग टू फॉरवर्ड हो गया और ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। अब हमने इसमें इधर से आप कुछ भी कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, इन फ्रंट ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब हमारा जो टेक्स्ट का वो इसके ऊपर था तो मैंने इधर से चूज़ किया है जाकर ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट के ऊपर आ गया। तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, सेंड टू बैक। अगर अब मैं सेंड टू इस अपनी पिक्चर्स को इस डाटा के पीछे करूँ सेंड टू बैक, तो वो इजीली सेंड टू बैक हो जाएगा, सेंड बैकवर्ड इजीली हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो सेंड टू बिहाइंड द टेक्स्ट, तो अब मैंने इसको बिल्कुल ही पीछे कर दिया है। जो भी मैंने मतलब कि काम किया है अपने वेब टेक्स्ट के अंदर, तो इसमें सेंड टू बैक मैंने
सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, तो बिहाइंड टेक्स्ट के नीचे चला जाए तो वो इधर से इजीली हम काम कर सकते हैं। तो हम कोई भी पिक्चर्स को सेंड टू फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, सिलेक्शन पेन में भी जा सकते हैं कि सिलेक्शन कर सकते हैं, इधर से इजीली देख सकते हैं। अब देखिए मैंने ख़त्म कर दिया, सिलेक्शन दोबारा करेंगे तो शो भी हो जाएगी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, देखिए मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट में चला जाता हूँ। तो इसके बाद है क्रॉप, आप अपनी पिक्चर्स को क्रॉप भी कर सकते हैं, फिट भी कुछ भी, हाइट दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, विड्थ कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये काम करता है हमारा पिक्चर्स का टूल। तो फिर उसके बाद है हमारा पिक्चर्स ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल ऑनलाइन पिक्चर्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपको 2 साइट्स दे देगा। आप अपनी पिक्चर्स सर्च करके भी आप इंसर्ट कर सकते हैं बिग बैंग इमेज से। अगर आपकी पर्सनल ड्राइव में कुछ डाटा पड़ा है तो आप वहाँ से भी आप अपनी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इधर लिखेंगे कोई भी पिक्चर्स आप लिख दें कंप्यूटर की तो वो भी शो हो जाएगी, आप उधर से इंसर्ट सिंपली कर सकते हैं। फिर उसके बाद है शेप्स। आपके पास बहुत सारी शेप्स क्रिएटेड होती हैं, मतलब कि आपके पास बनी बनाई पड़ी होती है, बिल्ट इन होती हैं, तो आप इधर से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और कुछ आपकी शेप्स होंगी जो आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल जैसे ही आप उधर से इंसर्ट करेंगे और वैसे ही उसको यूज़ करना पड़ेगा। और कुछ पिक्चर्स मतलब कि कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिसको आप एडिट कर सकते हैं, तो वो उसके लिए एडिट पॉइंट आपको डिस्प्ले करवाता है येलो कलर में। तो आपके पास कुछ और भी कलर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मोस्टली जो होता है वो येलो कलर में होता है पॉइंट। तो जैसे मैंने अब इधर से ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, इसको ड्रैग करूँगा तो ये देखिए इसने 2 पिक्चर दे दिए, 2 यानी कि ऑप्शन दे दिए येलो कलर के। देखें आप अपनी मर्ज़ी से जो कोई भी यूज़ करके, तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी आप उसको एडिट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। देखें फिर जब भी आप अपनी शेप्स को एडिट करने के लिए या अपनी शेप्स को इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए भी वो वही काम करेगा जो आपका काम उसने पिक्चर्स में किया, पिक्चर्स को इंसर्ट करने में किया। तो इधर भी वो एक फॉर्मेट आपका टैब्स ओपन कर देगा, तो ड्राइंग टूल्स के नाम से एक टैब्स आपका ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप अपनी जो पिक्चर है उसके पॉइंट को एडिट कर और भी ज़्यादा एडिट करना चाहते हैं तो इधर एडिट शेप्स का एक ऑप्शन देगा, तो इधर से आप एडिट पॉइंट और भी कर सकते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। ईजीली अपनी पिक्चर्स का डिज़ाइन बना सकते हैं जैसे मर्ज़ी बनाना चाहें, ठीक है। तो जैसे भी आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हो ईजीली आप कर सकते हैं। आपको इधर से एक एडिट पॉइंट, एडिट शेप्स के नाम से एक पॉइंट मिलेगा। फिर उसके बाद है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करते हुए यूज़ करते हुए आप उसको और भी चीज़ें ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इधर से देखे तो और बॉक्स, एडिट बॉक्स मैंने इधर से ड्रा किया है। फिर उसके बाद है कि आप अपने शेप्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो इजीली इधर से कर सकते हैं। फिर शेप्स फिल भी इधर से, मतलब फिर भी और कलर चेंज करना चाहते हैं तो इधर से और भी कर सकते हैं। शेप्स की आउटलाइन देना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी इधर से कर सकते हैं। मोर आउटलाइन भी से भी कलर चेंज कर सकते हैं, उसको अपने जो आपका बॉर्डर है उसको आप विड्थ भी दे सकते हैं, डैशेस में भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद है शेप्स इफ़ेक्ट। आप इसके ऊपर इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं, जो आपने पिक्चर्स में देखे थे वही टूल्स आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं सारे 1 बाय 1। तो आप अपने जो भी है आपने टेक्स्ट अगर लिखा है, वर्ड आर्ट स्टाइल लिखा है तो इधर से आप अपना स्टाइल भी सेलेक्ट करेंगे तो वो आप इधर से कोई भी दे सकते हैं। अपने टेक्स्ट का कलर, आउटलाइन एंड डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, टॉप पे रख सकते हैं, मिडल में, बॉटम में कुछ भी कर सकते हैं।
पोजीशन वो आप जहाँ भी अपनी पिक्चर्स को रखना चाहें तो रख सकते हैं। वेब टेक्स्ट हमने पहले पढ़ लिया है, इसमें जो जो भी ऑप्शन होते हैं हम वो इसमें कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी आप पिक्चर में यूज़ करते हैं वैसे आप शेप्स में भी सारे ऑप्शन आप इधर से ये सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट आप यूज़ करते हैं एक प्रेजेंटेशंस देने के लिए, आप विजुअल प्रेजेंटेशंस देने के लिए इस स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। मतलब कि एक पॉइंट होता है, मतलब कि एक फील्ड है या एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं हमने उसको एक्सप्लेन करना है, उनके नेम लिखने हैं। तो वो आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हुए आप मेन में लिखते हैं कि हमारा ये डिपार्टमेंट है, इस नाम से है और उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो वो उसमें उन सब्जेक्ट का नेम दे सकते हैं। वो आपका सब टाइटल, ये सब पार्ट आपका, ये सब लिस्ट पार्ट आपका बन जाएगा या पॉइंट बन जाएगा। तो सिंपल स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं जो कि ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। तो मैं इधर से साइकिल आप लिस्ट ले सकते हैं, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स, कुछ भी हम कर सकते हैं। साइकिल में ले लेता हूँ तो मैंने ये इंसर्ट कर ली। अब जब इंसर्ट कर ली तो आप इसमें कुछ भी आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर इसमें लिख देता हूँ केमिस्ट्री और उसके बाद इसमें लिख देते हैं हम फिजिक्स और उसके बाद इधर हम लिख लेते हैं कंप्यूटर, फिर उसके बाद मैथ, फिर इधर हम लिख लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, हमने लिख लिया। अब हम इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जो भी आप इधर से कुछ भी इंसर्ट करके लेके आएंगे तो उसका अपना टैब ज़रूर ही बन जाएगा। आप फिर उसमें उसकी फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप वन बाय वन आप के पास जो भी पिक्चर का है आप वन बाय वन उसका एक सर्कल, एक पार्ट आप उसको अलग अलग भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐड मोर शेप्स, अगर और शेप्स ऐड करना चाहते हैं तो इधर से आप आफ्टर इस शेप से पहले करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। देखें मेरा जो वो था कर्सर था, वो जिस जगह पर था ऐड था तो वो मैंने वहीं से किया तो वो उसने शो करवा दिया भैया। शेप्स बिफोर करना चाहें तो और भी इससे पहले हो गया। अब ठीक है, मैं कंट्रोल ऐड कर देता हूँ क्योंकि मैं वही रखूँगा जो मेरे पास है पड़ी ऑलरेडी, इंग्लिश। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसका लेआउट भी सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। फिर उसके बाद चेंज कलर, आप उसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। देखें अपनी मर्ज़ी के कोई भी चेंज कलर आप इधर से कर सकते हैं। रीसेट ग्राफिक्स, आपको इस ग्राफिक्स का जो काम है उसको रीसेट भी कर सकते हैं। ये तो डिज़ाइन फेज। फिर आ जाता है फॉर्मेट। अब आप अपने जो भी आपने लिखा हुआ है इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज शेप्स, इधर शेप्स भी चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद आप स्टाइल्स और भी देना चाहें तो आप देखें अप्लाई हो रहा है, आप इधर से इजीली दे सकते हैं। शेप्स को फिल करना चाहें, आउटलाइन देना चाहें, शेप्स इफ़ेक्ट करना चाहें, आपने अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना चाहें सिलेक्ट करके, टेक्स्ट को फिल करना चाहें, ठीक है, और टेक्स्ट आउटलाइन देना चाहें, टेक्स्ट इफ़ेक्ट, ये हमने सब कुछ सबसे पहले ये सारा सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम ज़्यादा अब इसको डीपली नहीं कर रहे क्योंकि हमने ये चीज़ें पीछे पढ़ ली हैं। फिर इसके आप अरेंजमेंट कर सकते हैं वेब टेक्स्ट जो कि हमने पीछे कर लिया है। पोजीशन भी हम करके आए हैं तो आप इजीली ये बैकवर्ड, अलाइन, रोटेट आप कर सकते हैं। फिर आ गई साइज़ की बात। अब इधर से हाइट वेट अपनी पिक्चर्स को कर सकते हैं। तो ये था काम इसका। और
स्मार्ट आर्ट का। तो नेक्स्ट चलते हैं हम चार्ट पर, कि हम चार्ट क्यों यूज़ करते हैं। चार्ट आप यूज़ करते हैं फाइनेंस में, मतलब कि अकाउंटिंग में, बिजनेस में। इसके अलावा आप इसको यूज़ करते हैं इकोनॉमिकली, और इसके अलावा आप एजुकेशंस में, आप कोई भी विजुअल्स मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देना चाहे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस करना चाहे, ग्राफिकल एक मॉड्यूल तैयार किया जाता है, तो वो इस चार्ट में सब कुछ ऐड किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशंस के लिए, बैंक के लिए, कंपनीज के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा टूल्स है जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स का या ऑफिस के वर्कर का या हम अपने मुल्क की इकोनॉमी का अपना जो भी बजट हो इस तरह हम ऐड करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो वो आपको ये फ़ायदा होता है, लॉस होता है, फ़ायदा होता है, जो भी आपका होता है, आप इधर इजीली आप इसको फेस कर सकते हैं। इस टूल्स को यूज़ करते हुए आप एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आखिरी जो ऑप्शन है स्क्रीनशॉट्स। तो उससे पहले हम चार्ट्स को देख लेते हैं, इसके ऊपर वर्क करके देखते हैं। तो सिंपल मैं इधर चार्ट्स का ऑप्शन क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो आपके सामने बहुत सारी आप टेम्पलेट फॉर्म में भी लेना चाहें, कॉलम फॉर्म में, लाइन में, पाई में, बार में, एरिया में, कोई भी आप इधर से डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। मैं कॉलम में कर लेता हूँ और उसको ओके करूँगा। तो आपके सामने एक लेआउट आपके सामने एक ओपन हो जाएगी। चार्ट टाइटल ओपन हो गया है और उसके साथ एक्सेल की वो शीट आपको डिस्प्ले करवाएगा। वो बिल्कुल आती है, ऑलरेडी आती है, वो 100% आती है। आप इधर कैटेगरी 1 में आप इधर कुछ भी रखना चाहिए। जैसे मैंने इधर कर लेता हूँ जनवरी, ठीक है। इसमें कर देता हूँ फेब और इसमें कर देता हूँ मार्च और अप्रैल, ठीक है। अब इसमें कि आप इसमें सीरीज़ 1 में आप लिख लें कि कंपनी, 2 में लिख लें फुटबॉल और उसमें लिख लें आप इन्वेस्ट, ठीक है। एक कंपनी है तो जनवरी में कंपनीज, एक कंपनीज मतलब 2 कंपनीज मेरे पास, यानी कि 1 जनवरी में 2 कंपनी थी। उन 2 कंपनी ने अपने अपने अलग प्रोडक्ट बनाए। तो ये फुटबॉल 21 टाइप की फ़ुटबॉल बनाई, मतलब कि 21 फुटबॉल बनाई या 21 टाइप्स की फ़ुटबॉल बनाई इन 2 कंपनी ने मिलके, और इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर हमने 12,000। तो आपको वो नीचे डिस्प्ले करवा देगा। फेब में कंपनी थी हमारी एक और उसने फुटबॉल्स बनाई 5, ठीक है। कितने की? 500 की। फिर आ गया मार्च, इसमें कंपनियाँ थी 3, फुटबॉल बनाई गई 2500 और इन्वेस्ट हमारी हुई 25,000। फिर अप्रैल में एक कंपनी थी और फुटबॉल कितनी थी बनाई 81 और कितनी इसके ऊपर आपका ख़र्चा आया 5 लाख, ठीक हो गया। तो आपका नीचे ग्राफ वो शो करवा देगा। देखें जनवरी में कितना इन्वेस्ट किया, फेब में कितना किया। फेब में दिखा ही नहीं रहा, वो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि बहुत कम था। फिर उसके बाद आ गया मार्च, अप्रैल। तो ये काम सारा इस तरीके से किया जाता है, मैनेज किया जाता है और अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास, इसको ख़त्म कर देता हूँ, आपका जो आखिरी ऑप्शन है स्क्रीनशॉट, कि आप अपनी स्क्रीन का
पिक्चर्स कैसे बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे एक जो आपका कर्सर है उसको चेंज कर देगा ऐड के अंदर। तो आप इधर से ऐड कर सकते हैं कोई भी पिक्चर्स। तो ये देखें मैंने इतना लिया, तो वो ऐसा आपको पिक्चर्स इंसर्ट करवा देगा स्क्रीनशॉट को। तो पिक्चर हमें फ़ोन में आ गया है, आप इसके ऊपर सारी तमाम फंक्शनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।